दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिनों से तेज़ी के साथ प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। आज उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। पिछले 2 दिनों की तुलना में आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार देखा गया है। सुबह 10:30 बजे AQI जो कल 450 से ऊपर चला गया था, आज 407 दर्ज किया गया है। लेकिन दिल्ली की स्थिति अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की स्थिति क्रिटिकल पोजीशन में रहने वाली है। लेकिन ये प्रदूषण का जो स्तर है वो केवल दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है। दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे एक्शन सक्रियता के साथ दिल्ली की सरकार काम कर रही है। कल हमने दिल्ली में ग्रैब 3 के तहत कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई। BS3 पेट्रोल और BS4 की गाड़ियों पर रोक लगाई। दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव को तेज किया गया। कल दिन भर हम इसी काम में व्यस्त रहे। लेकिन हमने शाम को ये देखा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली का जब AQI बढ़ रहा था तो दौड़ दौड़ करके कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर पे जाकर के वीडियो बना रहे थे। देखो देखो स्मॉग टावर बंद है, देखो देखो स्मॉग टावर बंद है। मैंने आज अखबारों में भी कई जगह खबर देखी कि स्मॉग टावर बंद है। आज मुझे लगा कि ये बात दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जानना ज़रूरी है कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया स्मॉग टावर बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया, किसके कहने पे बंद कर दिया, किसके कहने पे शुरू हुआ था, ये दिल्ली के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2020 को ये आदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर 2 स्मॉग टावर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाए जाएं। एक केंद्र सरकार को लगाना था आनंद विहार में और दूसरा दिल्ली सरकार को लगाना था कनॉट प्लेस में। 13 जनवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर 2020 को दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि हम इसे 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करेंगे। 9 अक्टूबर 2020 में जो निर्णय लिया गया कैबिनेट में, उस कैबिनेट के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए IIT मुंबई और IIT दिल्ली को इसके परफॉर्मेंस क्षमता का वैज्ञानिक स्टडी करना था और इसके लिए उनको रखा गया। टाटा प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन और NBCC को परियोजना प्रबंधन के लिए रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कैबिनेट ने जो निर्णय लिया उसमें 25 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का अनुमानित लागत थी। कैबिनेट के फैसले के बाद दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में
स्मॉग टावर की स्थापना की शुरुआत हुई और दिल्ली में हमने इसे अगस्त 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन किया और इसका संचालन शुरू हुआ था। संचालन शुरू होने के बाद इसको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को इसको मॉनिटर करना था, इसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को, और 2 साल के अंदर इस स्टडी को कंप्लीट करना था। आपको मैं बताना चाहता हूं 25 करोड़ रुपए में से 23 करोड़ 63 लाख रुपए पूरे स्मॉग टावर को इस्टेब्लिश करने में खर्च किए गए। स्मॉग टावर ने काम करना शुरू कर दिया। एक छमाही रिपोर्ट आईआईटी मुंबई ने आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के सरकार को सौंपा था, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो रिपोर्ट ये कहती थी, छमाही रिपोर्ट, कि जो हमने ये निर्णय लिया था कि कम से कम उनका जो सबमिशन था कि 1 किलोमीटर के दायरे में उसका प्रभाव देखा जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में जो प्रभाव था वो 500 में ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा था, और उसके बाद ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ रही थी उसका इम्पैक्ट कम दिख रहा था। लेकिन वो स्टडी जारी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टडी चल रही थी। इसी बीच में डीपीसीसी के